सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आज आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आज के विचार है हम सत्संग क्यों जाते हैं, सत्संग जाने का हमारा क्या लक्ष्य है। सात संगत जी सत्संग दातार की कृपा से जगह जगह पर छोटे से छोटे बड़े से बड़े सत्संग लगते हैं और सतगुरु माँ संतों को आमंत्रित करती हैं सत्संग में आने के लिए। जब हम सत्संग जाने का मन बनाते हैं तो ज़रूर हमारे मन में कोई विचार आता होगा। सत्संग जी दासी ने इस पर सर्च किया कि सत्संग हम क्यों जाते हैं। बड़ी खुशी खुशी तैयार होते हैं। पहला तो सत्संग जाने का लक्ष्य ये होता है कि हम सत्संग में पहुँचेंगे, सभी संतों महापुरुषों का दर्शन होगा, साक्षात सद्गुरु का दर्शन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सत्संग में जब तक रहेंगे, जब तक संतों महापुरुषों के बीच रहेंगे, तब तक हमारी लिव इस निराकार से जुड़ी रहेगी। और जब तक हमारी लिव इस निराकार से जुड़ी होती है, सद्गुरु से जुड़ी होती है, तब तक जितनी भी श्वासें हमारी निकलती हैं उसी का मोल पड़ता है। सत्संग जी ब्रह्मज्ञान जब हमने लिया तो ब्रह्मज्ञान लेने के पहले तो हमारे पास कोई विचार नहीं था, कुछ नहीं था। बस लोगों से सुना कि आ जाओ निरंकारी मिशन में, यहाँ पर भगवान को दिखाया जाता है। उस भगवान देखने की एक चाह कि भगवान कैसा होता है, परमात्मा कैसा होता है, चाह। सत्संग जी दातार की कृपा हुई, ये ब्रह्मज्ञान की दात झोली में आई। हमने परमात्मा को देखा, रूबरू हुए। जिस परमात्मा को हम ऊपर बताते थे, नीचे बताते थे, दाएं बताते थे, बाएं बताते थे, मंदिरों में बताते थे, मस्जिदों में बताते थे, वही परमात्मा हमारे सहे रग से निकट है, ऐसा महसूस किया। इस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम व्रत उपवास करते थे। उसी परमात्मा को हम अपने अंग संग देख रहे हैं। सत्संग जी इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। जिसको हम बहुत दूर समझते थे उसी को हम अंग संग देख रहे हैं, सहे रग से निकट देख रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है हमारे जीवन में। ये सब सद्गुरु माँ की कृपा है। सद्गुरु माँ का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। तो आज जब ये उपकार हमारे ऊपर सद्गुरु माँ ने स्वयं किया है, तो इस उपकार के बदले हम इनको और क्या दे सकते हैं। बस इतना ही दे सकते हैं साथ संगत जी कि जो इन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हैं, 5 प्रण दिए हैं, 9 प्रकृतियों को बताया है, उस दिशा निर्देशों पर हम अक्षरशः चलते जाएं, हूबहू चलते जाएं। यही सद्गुरु माँ का गुरुदक्षिणा होगा और हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। सत्संग जी अभी राजपिता रमित जी पंजाब में कह रहे थे, गुरदासपुर में सत्संग हो रहा था। उन्होंने गुरदास शब्द को लेकर के बड़ी गंभीरता से अपने विचार को रखा। गुरदास यानी गुरु का दास। तो आइए विचार करें, हम भी गुरु वाले हैं, क्या हम गुरु के दास बन पाए हैं। दास का मतलब होता है जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो, मालिक की इच्छा अनुसार सांसें लेना, जीवन जीना, यहाँ तक कि सांस भी लेना मालिक की इच्छा अनुसार, अपनी कोई इच्छा नहीं है। सतगुरु जो है हम पर मेहरबान हुए, तो क्या हम जो है इनके दास बन पाए हैं, दासता स्वीकार कर ली है कि आज भी हम ज़बरदस्ती अपनी इच्छाओं को मनवाते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए। सत्संग जी देखा जाता है कि हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना वही स्वीकार होती है
जो निष्काम एवं निरक्षित होती है, जिसमें कोई कामना नहीं होती है। लेकिन साथ संगत जी, प्रार्थना करते करते हम कब जो है अपनी प्रार्थना को जिद में बदल लेते हैं। हमारी जिद हो जाती है कि हे दातार, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारा यह कार्य हो जाए, हमारा वो कार्य हो जाए, हमको पता ही नहीं चलता है। ये जिद हमारी कभी कभी दातार अगर पूरी भी कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। साथ संगत जी, हमें ध्यान देना है। इतने बड़े बड़े सत्संग का आयोजन होता है, समागम का आयोजन होता है, इसके पीछे बहुत सारी माया भी खर्च होती है। सतगुरु हमको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, हम वहाँ जाते हैं तो किस ध्येय से जाते हैं, क्या लेके आते हैं। साथ संगत जी, इस पर हमें गहराई से विचार करना है। केवल हमें मेला देखने तक ही सीमित नहीं रहना है। साथ संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं, पूरे सालों साल की ऊर्जा लेकर हमें आना है। पूरे सालों साल की जो हमने सीखा है उसकी कड़ी परीक्षा वहाँ देनी है, और जितनी भी कमियाँ हैं उसको हमें प्रण करना है कि अब आगे से कमियाँ हमारे अंदर नहीं रहेंगी। साथ संगत जी, तब हमारा जा कर के कहीं से भक्ति की शुरुआत होगी। अगर नहीं तो हम केवल मेले देखने तक सीमित हैं, केवल वहाँ भीड़ देखने तक सीमित हैं, भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो साथ संगत जी मुबारक है। ऐसा करना है तो हम स्वयं अपने घर पर रहें, सत्संग में भीड़ का हिस्सा ना बनने जाएं। नहीं तो सदगुरु की तो बड़ी भारी रहमत है, कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। ये हमको बहुत ही अच्छा बनाना चाहती हैं, बिल्कुल निखारना चाहती हैं कि हम निखर कर कितने सुंदर हो जाएं। तो साथ संगत जी, आइए हम सतगुरु की कृपा से निखरने का प्रयास करें, रोशन मीनार बनने का प्रयास करें। वहाँ हम जाएं तो हम संतों महापुरुषों के दर्शन करें, साक्षात सदगुरु का दर्शन करें, उनसे ऊर्जा प्राप्त करें, अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलें, और हम सालों साल के जब तक फिर समागम नहीं जाते हैं तब तक की ऊर्जा ताकत लेके आएँ, जिससे हम सालों साल जो है हमारे अंदर किसी प्रकार की गलतफहमी या नकारात्मक विचार ना आए, हमारी सोच सकारात्मक हो जाए। क्योंकि सदगुरु को नकारात्मक विचार नहीं पसंद है, सकारात्मक विचार पसंद हैं। और हम गुरु का दास बनने का प्रयास करें। अगर नहीं बन पाए हैं आज तक तो हम बनने का प्रयास करें और बन जाएं साथ संगत जी, तभी ये हमारी भक्ति परवान होगी और हमारे मानव जीवन का जो लक्ष्य है यह भी तभी पूरा हो सकता है। सदगुरु माता जी कृपा करें कि जैसा आप चाहती हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।